धनतेरस के दिन कार्तिक महीने में पड़ने वाली सुंदर त्रयोदशी तिथि को जो धनवंतरी की पूजन करेगा उसके घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाए। भगवान विष्णु कहते हैं, सुनो किसान, मैं आपको धनवंतरी पूजन का विधान बताता हूं। सुनो किसान, इस सुंदर भूमि पर देसी गाय का गोबर से लीपन कर कर, अगर गाय का गोबर ना मिले सुंदर जल से लीपन कर कर वहां एक सुंदर चौक को पूर कर चौकी लगाएं, चौरंग लगाएं, पाटा लगाएं, उस पाटे पर एक सुंदर लाल वस्त्र धारण करें, लाल वस्त्र बिछा दें, एक थाली लें, उस थाली पर कंकु से, दौली से, कुंकू से हिला कर स्वस्तिक का निर्माण करें। घर में अगर चांदी का सिक्का हो, चांदी का कॉइन नहीं हो तो अपने घर का 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो भी आपके घर में हो वो कॉइन ले लें। महाराज उसको थाली के अंदर रख दें स्वस्तिक के ऊपर, फिर उसका स्मरण करें। आटे के 7 दिए बनाएं, एक थाली में, एक प्लेट में रख लें, घी के दिए बनाएं और उसमें सुंदर बाती को लगाएं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बाती लगेगी वो लंबी बाती लगेगी। महाराज घी के दिए लगा दें 7, 7 दियों को प्रज्वलित कर लें, प्रकट कर लें। एक दिया तेल का लगा लें। तेल का जो दिया लगाया है, जहां पर आपने सिक्का रखा है, कॉइन रखा है, उसका लेफ्ट हैंड, मतलब आप इससे बैठे हो तो आपका सीधा हाथ की ओर आप तेल का दिया लग दें। और जो 7 दिए आपने लगाए हैं वो लक्ष्मी जी के राइट हैंड, मतलब आपका लेफ्ट हैंड हो गया, लक्ष्मी जी का राइट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड हो गया। सुंदर थाली जो आपने पूजन के तैयार करी है उसमें कुंकू, रोली, हल्दी, अबीर, गुलाल, चंदन, मौली, अमरबेल के टुकड़े, कमलगट्टे, हल्दी की गांठ, जल का पात्र, सुंदर आनंद से जो कॉइन चांदी का और देसी कॉइन आपने जो रखा है उसका जल से पूजन करें। समय अलग अलग होता है पर धनतेरस की पूजन का जो समय है वो प्रदोष काल से प्रारंभ हो जाता है। महाराज कॉइन का पूजन करें, कंकु आदि से पूजन करने के बाद दोनों सिक्कों को उठा लें, दोनों कॉइन, जो चांदी का सिक्का है और जो देसी कॉइन है उसको उठाकर उस पर जो कलेवा है, मौली है, नाड़ा है, लच्छा है, उसको लपेटना प्रारंभ कर दें और उसको लपेटे। पहले चांदी का सिक्का लपेट दें, फिर देसी सिक्का जो आपने रखा है 1, 2, 5, 10 का जो सिक्का रखा है उसको लपेटे, थाली में उसको रख लें, फिर वापिस उस पर जल का छिटा देकर उसका पूजन करें। महाराज हल्दी, रौली, मौली, चंदन आदि लगाकर सुंदर भाव से चावल को हल्दी में भिगो लें और पीले चावल कर उल्टे हाथ में चावल लेकर माता लक्ष्मी के ऊपर जो 2 सिक्के रखे हैं उनका पूजन करें। साथ में जब चावल छोड़ते जाएं तो गणेश जी का भी स्मरण करते जाएं। हे रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी महाराज, आप हमारे यहाँ पर सदा माता लक्ष्मी को लेकर, कुबेर भंडारी को लेकर सदा विराजमान रहे, नारायण को लेकर सदा विराजमान रहे। चावल छोड़ते जाएं और बाबा से विनती करते जाएं, माता लक्ष्मी से निवेदन करते जाएं। भगवान शिव का स्मरण करें, भगवान नारायण का स्मरण करें, माता लक्ष्मी का स्मरण करें, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करें। छोड़ते जाएं। जब चावल पूर्ण छोड़ दें, पूजन पूरी तरह से हो जाए तब क्या, अमरबेल के 7 टुकड़े, कमलगट्टे 7, हल्दी की गठान 7 माता लक्ष्मी को समर्पित कर दें। दोनों हाथों में हल्दी पिसी हुई लीजिए और माता लक्ष्मी के ऊपर उसे चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। 7 बार पिसी हुई हल्दी वो सिक्कों पर चढ़ा दें, अपनी मनोकामना कर अपने घर में माता लक्ष्मी को विराजमान करने के। जब हल्दी पूर्ण चढ़ जाए, हाथ में कुंकू ले लीजिए, रोली ले लीजिए, उस रोली कुंकू को भी माता लक्ष्मी को समर्पित करिए। तब इसके पश्चात सुंदर जो भी घर में मिष्ठान हो, मीठा हो, वो भगवान को माता लक्ष्मी को भोग रख दीजिए। अगर कुछ मीठा बना हो तो मीठा रख दीजिए। घर में संपूर्ण पूजन कर आपके घर में जो देवालय में भगवान बैठे हैं उनका भी पूजन करिए। पूजन करने के पश्चात आप माता लक्ष्मी से निवेदन करिए, हे माँ, आप हमारे यहाँ सदा विराजमान हो। पूजन करने के बाद जो 7 दिए आपने प्लेट में रखे हैं, थाली में रखे हैं पूजन के लिए, घी के उन 7 दियों से माता लक्ष्मी की आरती उतारिए। माता लक्ष्मी से विनती करिए, माँ हम आपके पुत्र हैं, माँ आप हमारे घर का रास्ता भूल गई हो, बहुत कष्ट है, बहुत दुखी है, पर भगवान शिव पर विश्वास कर कुबेर भंडारी पर, कुबेरेश्वर महादेव पर विश्वास कर माता लक्ष्मी से निवेदन करें, हे माँ कृपा सागर, करुणा सागर माँ, आप भगवान विष्णु के साथ विराजमान हो, आप भगवान नारायण के साथ में हमारे यहाँ सदा विराजमान हो माँ, ऐसी कृपा कर